बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दादी माँ रहती थी। उनका नाम कुसुम था, लेकिन सब उन्हें प्यार से दादी कहते थे। दादी का स्वभाव बहुत ही सरल और प्रेमपूर्ण था। गांव के हर बच्चे को उनकी कहानियों का इंतजार रहता था। दादी के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। शाम होते ही बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते और दादी से कहानी सुनाने की जिद करते। दादी हंसते हुए कहती, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले सब चुपचाप बैठ जाओ। बच्चे तुरंत अपनी जगह पर बैठ जाते और दादी कहानी शुरू करती। कहानी, ईमानदारी का फल। दादी ने कहा, बहुत पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा रामू था। रामू ईमानदार और मेहनती था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन जब वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हो गया। कुल्हाड़ी के बिना उसका काम कैसे चलता। रामू नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ रामू? क्यों रो रहे हो? रामू ने सारा हाल बताया। जलपरी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज देती हूँ। जलपरी नदी में गोता लगाकर एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और बोली, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने फिर से गोता लगाया और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू ने फिर कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिर में जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दी। रामू खुशी खुशी घर लौट आया और सुख से रहने लगा। दादी का संदेश। कहानी खत्म करके दादी ने बच्चों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम सच बोलेंगे और मेहनत करेंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। बच्चे तालियां बजाने लगे और दादी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद बच्चे हमेशा दादी की कहानी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे।